इंडिया में एक कॉमन बिलीफ है, एफडी मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट। पैसा बैंक में रखो, इंटरेस्ट लो और टेंशन खत्म। लेकिन क्या आपको पता है, ये सेफ रिटर्न वाली एफडी आपका पैसा हर साल कम कर रही है। चलिए समझते हैं फिक्स डिपॉजिट का असली ट्रुथ। एफडी हर इंडियन फैमिली का फेवरेट इन्वेस्टमेंट है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सबके पास एफडी होती ही है। बच्चों के फ्यूचर के लिए हो या रिटायरमेंट के लिए, एफडी एक हैबिट बन चुकी है। आज भी 200 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा इंडियन बैंक्स में एफडी में पड़ा है। बैंक हमेशा एक ही लाइन बोलते हैं, सर 7% इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल सेफ रिटर्न। और हम तुरंत मान जाते हैं। लेकिन क्या ये 7% आपको सच में फायदा दे रहा है या सिर्फ नंबर बढ़ा रहा है? इन्फ्लेशन मतलब चीजों के दाम बढ़ना। आज 100 रुपए में जो सामान मिलता है, अगले साल उसके लिए 110 रुपए लगेंगे। तो आपका पैसा बढ़ रहा लगता है, लेकिन उसकी वैल्यू हर साल कम हो जाती है। अब सिंपल मैथ से समझो, एफडी देती है 7% इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन है 8%, तो आपका रियल रिटर्न हुआ -1%। मतलब बैलेंस बढ़ता है पर बाइंग पावर गिरती जाती है। यही एफडी का हिडन लॉस है। एग्जाम्पल से समझो, आपने 10 लाख रुपए एफडी में रखे, एक साल बाद मिले 10,70,000 रुपए। लेकिन उस समय महंगाई बढ़ गई और आप 10,70,000 रुपए में उतना सामान नहीं खरीद पा रहे जितना पहले 10 लाख रुपए में मिलता था। सेफ रिटर्न? नॉट रियली। एफडी का नंबर कभी नीचे नहीं जाता, इसलिए लोग सोचते हैं पैसा सेफ है, लेकिन असल में इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे की वैल्यू कम कर देता है। एक साइलेंट लॉस जिसे कोई नोटिस नहीं करता। अब देखिए बैंक का रियल गेम। आपका पैसा बैंक एफडी में 7% पर लेता है और लोन देता है 12 से 15% पर। जो गैप है वही उनका प्रॉफिट है। आपको सेफ रिटर्न मिलता है, उन्हें गारंटीड प्रॉफिट। अब बात करते हैं टैक्स की। एफडी के इंटरेस्ट पे लगता है टीडीएस 10% से 30% तक, आपके इनकम स्लैब के हिसाब से। तो अगर आपको 70,000 रुपए इंटरेस्ट मिला तो 15 से 20,000 रुपए टैक्स में चला गया। बच गया 4 से 5% रिटर्न, और वो भी इन्फ्लेशन से कम। फिर भी लोग एफडी को बेस्ट ऑप्शन समझते हैं क्योंकि मार्केट उन्हें रिस्की लगती है। लेकिन रियल रिस्क वो होता है जब आपका पैसा बढ़ने के बजाय वैल्यू लूज करता रहे। सेफ्टी का मतलब सिर्फ स्टेबल नंबर नहीं होता। रियल सेफ्टी वो होती है जब पैसा सिक्योर भी रहे और ग्रो भी करे। अगर आपका पैसा इन्फ्लेशन से तेज नहीं बढ़ रहा तो वो सेफ नहीं, स्टैग्नेंट है। एफडी को कंप्लीटली अवॉइड मत करो। शॉर्ट टर्म या इमरजेंसी के लिए एफडी ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बेटर ऑप्शंस है म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और एसजीबीस। वहां पैसा इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीस का मैजिक है कंपाउंडिंग, जहां इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट कमाता है। टाइम और पेशेंस के साथ ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स बड़े रिटर्न्स में बदल जाते हैं। यही डिफरेंस है सेविंग और इन्वेस्टिंग में। तो सिंपल फंडा याद रखो, एफडी रखो स्टेबिलिटी के लिए, इन्वेस्टमेंट रखो ग्रोथ के लिए। बैलेंस बनाओ दोनों के बीच और पैसा खुद आपके लिए काम करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और बताओ, क्या आपको पहले पता था एफडी का ये हिडन ट्रुथ? और किस टॉपिक पे चाहते हो अगला वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।